ये कहानी एक अरब की नहीं, ये कहानी है 3 अरबों की। एक अरब जो ताकत के नशे में मिट गया, एक अरब जिसमें अरब को पहचान दी, और एक अरब जिसकी नस्ल से दुनिया की तकदीर बदल गई। ये तीनों एक ही नस्ल से थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह की औलाद से, लेकिन अंजाम तीनों का अलग था। आज की कहानी है सबसे पहले उस अरब के बारे में जो तारीख के नक्शे से मिटा दिया गया, अरब बायदा। तूफान नूह के बाद दुनिया नई थी, लेकिन इंसान पुराना। जमीन पर आबादी दोबारा फैल रही थी, कबीले बन रहे थे, ताकत को खुदा समझा जाने लगा था। इसी दौर में साम बिन नूह की नस्ल से अरब की इब्तिदाई अक़वाम पैदा हुई। ये वो ज़माना था जब वही आती थी, नबी आते थे और कौमों को आजमाया जाता था। अरब बायदा जो कि हलाक हो गए, उनमें शामिल थीं कौम आद, कौम समूद और दीगर कदीम अरब कबाइल। ये अरब बड़े ताकतवर होते थे, इनके जिस्म मजबूत होते थे, बुलंद सुतूनों वाले शहर थे, ज़रखेज़ ज़मीनें थीं और इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती। ये ताकत इनके लिए नेमत थी, लेकिन गुरूर बन गई। ये इसी दौर में थी कौम आद, जब इंसान तादाद में कम मगर ताकत में बहुत ज़्यादा थे। कुरान में सूरतुल आराफ में कौम आद के बारे में आया है, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें जिस्मानी क़ुव्वत में बढ़ा दिया। यही वो ज़माना था जब ताकत को हक़ समझा जाता था और जो ज़्यादा मजबूत हो वही हाकिम माना जाता था। इसी माहौल में कौम आद उठी और इस कौम के सीने में एक शख्स उभरा, शद्दाद बिन आद। शद्दाद कौम आद के जाबिर बादशाह के तौर पर इसका जिक्र आता है। ये कौम आद का बादशाह था, गैर मामूली ताकत और बेशुमार दौलत थी। फौज, गुलाम, वसाइल बेशुमार थे, खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने वाला। कौम आद के गुरूर की जिंदा अलामत शद्दाद था। कौम आद कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? शद्दाद ने इस सोच को अगले दर्जे पर पहुंचा दिया। तफासीर में आता है, शद्दाद कहता था, अगर कोई जन्नत है तो मैं जमीन पर बनाकर दिखाऊंगा। चुनांचे शद्दाद ने हुक्म दिया, सोने चांदी और जवाहरात से सजी सड़कें और महलात बनवाए। इसमें नहरें और बागात भी थे। इसका नाम था इरम ज़ातिल अमाद, शद्दाद की बनाई हुई जन्नत। ये शहर कहलाया जिसका जिक्र कुरान में आया है, इरम ज़ातिल अमाद। कुरान में इस शहर का जिक्र आया, लेकिन नाम फख्र के लिए नहीं बल्कि इबरत के लिए। यह सिर्फ इमारत बनाने का दावा नहीं था, यह अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करना था। अल्लाह ने शद्दाद और कौम आद की हिदायत के लिए अपना नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। कुरान में सूरह आराफ और सूरह हूद में बार बार जिक्र आया है। और आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। हज़रत हूद ने कहा, अल्लाह एक है, तुम बंदे हो, गुरूर छोड़ दो, ताकत पर नाज न करो। लेकिन शद्दाद ने इनकार किया, मजाक उड़ाया, नबी को झुटलाया। शद्दाद ने हूद की दावत रद्द की, अल्लाह के अजाब का मजाक बनाया, ताकत और लश्कर पर फख्र किया। कौम ने कहा, हम तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं, हम नहीं मानेंगे। गुरूर, ताकत और तकब्बुर, यही अरब बायदा का असल जुर्म था। जब इनकार हद से बढ़ गया तो अल्लाह का फैसला आया। कुरान कहता है, हमने उन पर तेज सर्द आंधी मुसल्लत की, 7 रातें और 8 दिन। ऐसा अजाब के महल रेत बन गए, लाशें ऐसे पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने। तारीखी रिवायतों में आता है, शद्दाद जन्नत इरम में दाखिल होने ही वाला था कि अजाब आया और वो एक चीख में हलाक हो गया। न जन्नत मिली न सल्तनत बची। कुरान में कौम की हलाकत साबित है। कुरान में सूरह फज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? आज न शद्दाद है, न इरम का शहर, न अरब बायदा, सिर्फ कुरान की आयात और मिट्टी के नीचे दफन तारीख। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें कहा, तो क्या वो नसीहत हासिल नहीं करते? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरब खत्म नहीं हुए थे। अरब बायदा के बाद एक और अरब उठा, अरब आरिबा, और फिर उनके बाद वो अरब
جن کے نسل سے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عرب مستعربہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ عرب جو مٹے نہیں بلکہ تاریخ بن گئے۔ قومیں طاقت سے نہیں، اطاعت سے زندہ رہتی ہیں۔